सभी देवता अपनी अपनी साधना में व्यस्त थे। तभी एक विषाद स्वर गूंजा। देवता उद्विग्न हो गए। गोपाल ने आकर कहा कि चोर गायों को चुरा ले गए, बाड़ा खाली है। एक क्षोभ भरी आवाज आई, किसने साहस किया है हमारे गुरुदेव की गाय चुराने का? देवताओं के गौरव को जैसे ठेस लगी। वे स्तब्ध थे। एक स्वर में आवाज आई, हमारे बल को धिक्कार है। स्वर में अपने प्रति तिरस्कार था। गायें कौन ले गया? सभी सोच विचार में थे। तभी किसी ने कहा, गायों को पणियों ने चुराया है। यह सुनकर सभी के हृदय को ठेस लगी। चिंतायुक्त वाणी में एक स्वर में आवाज आई, गाय यज्ञ की आधारभूता हैं, अब यज्ञ कैसे होगा? यह तो बहुत बुरा हुआ। किसी ने कहा, हम इंद्र के शासन में अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे हैं। गायों को चोरी की बात इंद्र तक पहुंची। इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। प्रणाम करके गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, गायों की चोरी का समाचार सुनकर हमें दुख हुआ। गायों का हरण किसने किया है? उत्तर मिला, देवेंद्र पड़ियों ने। यह सुनकर इंद्र के ललाट की रेखाएं संकुचित हो गईं। गंभीर मुद्रा में उनके मुख से सहज ही निकला, हूँ। इंद्र ने तुरंत गुप्तचर शर्मा को बुलाने के लिए दूत भेजा। शर्मा उपस्थित हुई। इंद्र के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए निवेदन किया, पुरंदर आज्ञा कीजिए। इंद्र बोले, शर्मा तुम कार्यकुशल हो, पाकपट हो, चतुर हो और श्रेष्ठ गुप्तचर हो। शर्मा ने सादर मस्तक नत किया और आदेश की प्रतीक्षा में चुपचाप खड़ी रही। सुरपति ने कहा, शर्मा तुम्हें पड़ियों का ज्ञान है, तुम जानती हो वे क्रूर हैं, अनिष्टकर हैं, अनुपकारी हैं, शत्रुता रखने वाले हैं। जानती हूँ महाराज। शर्मा ने विचार करते हुए उत्तर दिया। देवेंद्र पड़ियों के विषय में पुनः बोले, शर्मा वे वृक हैं, कृपण हैं, गाय उनकी संपत्ति है। उन्होंने गायों के दूध से धृत खोज निकाला है। वे देवताओं के शत्रु हैं, वे मनुष्यों के भी शत्रु हैं, वे दस्यु हैं, वे गुम शक्ति से युक्त हैं। शर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यह सब जानती हूँ देवेंद्र। इंद्र गहरी सांस लेकर बोले, शर्मा तुम उनकी मनोवृत्ति को समझती हो, उनके आचरण तथा व्यवहार का तुम्हें ज्ञान है। महर्षि अंगिरस तुम्हारी अनुपम शक्ति को जानते हैं। उनके कहने के आधार पर ही मैंने तुम्हें दौत्कार के लिए स्मरण किया है। शर्मा ने विनयपूर्वक कहा, सुरपति यह आपकी कृपा है, यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है। मैं पूर्ण मनोबल से इसे पूरा करूंगी। इंद्र बोले, शर्मा दूत की वाणी शुद्ध व स्वर मधुर होता है। विनयशील आक्रोधी दूसरों की बातें सुनकर उन्हें गोपनीय रखना दूत का स्वभाव है। किसी भी अव्यवस्था में आवेश में न आना तथा किसी प्रश्न या विषय पर आतुरता प्रकट नहीं करना दूत के गुण हैं। मुझे आशा है कि तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगी। शर्मा देवेंद्र द्वारा कहे गए शब्दों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने इंद्र को विश्वास दिलाते हुए कहा, सतमन्यु, मैं आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करूंगी। सुरमति इंद्र ने पड़ियों के पास संदेश देते हुए कहा, शर्मा पड़ियों के पास जाकर गायों का पता लगाना, उन्हें समझाना कि संघर्ष की अपेक्षा शांत से वे गुरुदेव बृहस्पति की गाय लौटा दें, अन्यथा हमें आक्रमण करना होगा। शर्मा ने इंद्र को नमस्कार करते हुए निवेदन किया, देवेंद्र आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। शर्मा शांत चित्त से अपने कर्तव्य पथ पर चल दी। मार्ग में उसे रसा नदी का तेज बहाव मिला। उसने उसकी चिंता नहीं की। कठोर श्रम से वह नदी के पार पहुंच गई। शर्मा को अपनी ओर आते देखकर पड़ियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे शर्मा के निकट पहुंचे और उससे पूछा, शर्मा तुम यहाँ किस लिए आई हो? यह स्थान दुर्गम है, यहाँ आने वाला पुनः पीछे फिर कर नहीं देख सकता। अपने आने का कारण बताओ। शर्मा ने मुस्कुराते हुए विनम्र स्वर में कहा, तथापि आ गई हूँ। पड़ उसकी ओर भेदपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। गुप्तचर शर्मा उनके हाव भाव देख रही थी। वह मधुर स्वर में बोली, पड़गढ़, मैं इंद्र की दूत रूप में विचरण कर रही हूँ। आपने गुरु बृहस्पति की गायों को यहाँ संचित कर रखा है।
मैं उन्हें लेना चाहती हूँ। परियों ने शर्मा की बात को बहुत उत्सुकता से सुना। सुनने के पश्चात उन्होंने शर्मा से कहा, शर्मे, हम इंद्र से मित्रता करना चाहते हैं। उनके आगमन का हम स्वागत करेंगे। वे चाहें तो हमारी गाय भी ले सकते हैं। परियों के इस कथन में व्यंग था। उनके व्यंग भाव को शर्मा भली प्रकार समझ रही थी। शर्मा ने परियों के सम्मुख इंद्र की शक्ति का वर्णन किया। इंद्र के बल का सुस्पष्ट भाषा में वर्णन सुनकर पड़ गंभीर हो गए। उन्होंने परस्पर विचार विनिमय किया। तत्पश्चात बोले, सुभगे, तुम दिव्य लोक से चलकर यहाँ गाय लेने आई हो। हम उन्हें स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। वैसे बिना युद्ध के कौन अपनी गाय देना पसंद करेगा। हम लोग भी तीक्ष्ण हथियारों से संपन्न हैं। शर्मा ने गंभीरता पूर्वक कहा, आपके मन में पाप ने स्थान बना लिया है। वीरों जैसे वचन आप लोगों के मुख से शोभा नहीं देते। हमें डर है कि कहीं आपके शरीर इंद्र के बाणों से नष्ट न हो जाएं। हमारा अनुरोध है कि यदि आप देवगुरु बृहस्पति की गाय वापस नहीं करेंगे तो आपके सम्मुख अनेक विपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। शर्मा द्वारा नीति के उपदेश ने परियों में ईर्ष्या का भाव पैदा कर दिया। उन्होंने अपनी वाणी में बल का प्रदर्शन करते हुए कहा, इति हमारा यह स्थान पर्वत से सुरक्षित है। हम गौ, अश्व तथा अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हैं। अनेक वीर हमारे स्थान की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। शर्मा, तुमने व्यर्थ ही आने का कष्ट किया है। शर्मा उनकी गर्व से युक्त वाणी को शांत भाव से सुनती रही। उसे चुपचाप देखकर परियों ने प्रलोभन देते हुए कहा, शर्मा, तुम देवताओं के डर से यहाँ आई हो। हम तुम्हें अपनी बहन बनाते हैं। यह तुम्हें बहन का पूरा भाग देंगे। तुम यहीं निवास करो। शर्मा परियों के प्रलोभन भरे शब्दों को सुनकर बोली, परियों, आपके भाई बहन की गाथा हमारी समझ के परे है। हमें इंद्र तथा अंगरस ने पूर्ण सुरक्षित करके आपके पास भेजा है। हमारी राय मानो और देवगुरु की गाय वापस कर देवेंद्र से क्षमा मांग लो। इसी में आपका कल्याण है। शर्मा के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे गाय लौटाने को तैयार नहीं हुए। शर्मा इंद्रलोक लौट आई। शर्मा को आते देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने शर्मा से पूछा, शर्मा, तुम आ गई, कुशल तो है? गुरुदेव की गायों का हरण का पता चला? शर्मा ने बड़े ही उत्साह के साथ उत्तर दिया, सुरेश्वर, आपके आशीर्वाद से सर्वत्र कल्याण ही रहेगा। रसा के पास परियों ने गायों को पर्वतीय गुफा में छिपा रखा है। शर्मा की बात सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए। गुरु बृहस्पति को अपनी गायों की पुनः प्राप्त की आशा हो गई। उत्साहित इंद्रदेव उठते हुए बोले, शर्मे, चलो, मैं गायों को मुक्त कराऊंगा। समस्त देव इंद्र के साथ चल दिए। शर्मा गायों के स्वर को पहचानती थी। वह उनके पास इंद्र को गुफा में ले गई। इंद्र ने गायों को मुक्त कराया। पड़ी लोग इंद्र के भय से भाग चुके थे। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को उनकी गाय लौटा दी। गुप्तचर शर्मा को उसके प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रचुर धन देकर सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।